राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे 10 जून 2021 को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में। इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, शनि अमावस्या हो रही है, विशेष संयोग हो रहा है। तो इस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण हमें व्रत करना चाहिए या नहीं, इस तरह के कई सवाल आते हैं। साथ ही मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी ये सवाल किया था लाइव सेशन में कि गुरुवार है तो बाल धोए या ना धोएं, और साथ ही यह भी पूछा था कि उस दिन ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, तो क्या करें, कैसे व्रत करें। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप दीजिए। तो आप आज इस वीडियो में यही सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदू पंचांग के मुताबिक 10 जून को ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि है। इस तरह से यह इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है, वहीं इस दिन अमावस्या, सूर्य ग्रहण और शनि जयंती भी है। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन अमावस्या तिथि भी है और पितरों के लिए तर्पण का कार्य भी इस दिन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या शनि देव का जन्म के रूप में माना जाता है। इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि इस पर 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। यह ग्रहण कुल 5 घंटे का होगा और भारत पर भी इसका असर होगा, परंतु सूतक मान्य नहीं होगा। होता क्या है कि उपछाया ग्रहण है ये में यह वर्णित है कि जब उपछाया ग्रहण होता है तो उसका सूतक मान्य नहीं होगा। कहने का अर्थ है मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, व्रत इत्यादि आराम से कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का सूतक मान्य नहीं होगा। यह बात पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है और आराम से वट सावित्री का व्रत किया जा सकता है। अब सवाल आता है दूसरा, गुरुवार है तो बाल धोएं या ना धोएं। तो गुरुवार का दिन है, सही बात है, बाल नहीं धोने चाहिए, यह नियम है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत में कोई सा भी बड़ा मुख्य पर्व हो, उस दिन विशेष रूप से बाल धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर ही व्रत करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए और साथ ही पूजन करना चाहिए। तो नियम भी अपनी जगह ज़रूरी है। तो नियम को आप इस तरह से कर सकते हैं कि नहाने की बाल्टी में गेहूं के 2-4 दाने डाल सकते हैं। कहते हैं कि इससे जो पाप है, हमें गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, उसका कुछ कम हो जाता है। परंतु इस जगह यह भी बात होती है कि वह तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना यह पर्व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस तिथि के जो नियम हैं हम अगली बार मान सकते हैं, अगले गुरुवार को मान सकते हैं, परंतु यह वट सावित्री का व्रत अगले साल आएगा। तो यह पर्व महत्वपूर्ण है। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा कि इस दिन आराम से बाल धो सकते हैं। तो ये हो गई 2 बातें। अब बात आती है प्रेगनेंसी के दौरान इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ जी, आप व्रत कर सकते हैं, परंतु फल इत्यादि और दूध, मिष्ठान इत्यादि जो सात्विक चीज़ें होती हैं, सात्विक कहने का अर्थ है जिन्हें व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं आप, साबूदाने की खीर ले सकते हैं। इस तरह से व्रत किया जा सकता है। अब आता है शनि अमावस है, तो इस दिन क्या करें। शनिदेव का जन्मोत्सव है इस दिन, तो आपको विशेष रूप से शनिदेव से संबंधित चीज़ें अपने शनि ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, जिसके शनि की दशा चल रही हो, शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही हो, आप शनि देव की इस दिन वट सावित्री व्रत नहीं करते हैं जिस क्षेत्र में पुरुष जन, शनि व इस दिन शनि अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। शनि देव से संबंधित चीज़ें, काली वस्तुएं, विशेष रूप से लोहा, उड़द की दाल और जो लोहे से संबंधित चीज़ें जैसे कि सरसों का तेल, काले रंग के वस्त्र, आप विशेष रूप से इस दिन दान जरूर करें। यह एक अद्भुत संयोग के रूप में दिन आया है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि शनि अमावस, वट सावित्री व्रत और साथ ही सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ना बहुत अलग तरह की घटना है। तो इस दिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जो शनि ग्रह को मजबूत बनाएं। साथ ही सुहागिन महिलाएं तो वट सावित्री का व्रत रखेंगी ही, और इसके साथ ही अमावस्या तिथि होने के कारण पितरों के लिए आपको इस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। आप उनके नाम का किसी अनाथ आश्रम, किसी वृद्धाश्रम में दान दे सकते हैं। सूखा
अनाज इत्यादि पितरों के नाम का दान कर सकते हैं, उनके नाम के वस्त्र दान कर सकते हैं, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। अमावस्या के और तिथि को पितरों के निवृत्त कुछ ना कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। यह दिन अपने आप में अद्भुत दिन बन रहा है। इस बार अमावस्या तिथि होने के कारण विशेष रूप से शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है। साथ ही बट सावित्री का व्रत किया जाएगा। अपने आप में अद्भुत दिन है, तो इस दिन पितरों के निवृत्त भी आप जरूर कुछ ना कुछ कार्य करें। यह कुछ सवाल थे जो बट सावित्री से संबंधित, जैसे कि हमें इस दिन प्रेगनेंसी के दौरान इसको करना चाहिए या नहीं, सूर्य ग्रहण है तो सूतक मान्य होगा या नहीं, गुरुवार है तो बाल धोएं, हाँ, और क्या करें क्या ना करें यह मैंने बताया है इस वीडियो में। तो आपको इसके अलावा कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।